हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एमके नॉलेज ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान और इंडिया के सामान्य जीके से, जो कि सीजी व्यापम में प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं और सीजी पीएसएम भी इन क्वेश्चनों को बार बार रिपीट किए गए हैं। उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखेंगे और एनालिसिस भी करेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। चलिए इस टेस्ट को हम शुरू करते हैं। और हमारा जो है छत्तीसगढ़ जीके और सामान्य ज्ञान से लगभग 13 से 14 वीडियो अपलोड हो गए हैं। प्लेलिस्ट में जाकर आप उसको भी देख सकते हैं और सभी विषय के प्लेलिस्ट हमने बनाए हुए हैं अलग अलग। आप उससे भी सीजी व्यापम में देखें किस प्रकार के क्वेश्चन प्रीवियस इसमें पूछा गया है और नेक्स्ट एग्जाम में संभावित जो क्वेश्चन बन रहे हैं उन सभी क्वेश्चनों को भी लगातार हम अपलोड कर रहे हैं, तो प्लीज़ उससे भी आप देखेंगे। चलिए हम बात करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ में कौन सा संकाय नहीं है। क्वेश्चन यह है कि इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ जो है उसमें कौन सा इसमें से विषय नहीं है, कौन सा संकाय नहीं है, आपको बताना है। पहला है नृत्य, संगीत, चित्रकला और शिक्षण। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा इसमें से नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इन नंबर, यानी कि इनमें से कोई नहीं। अर्थात इसका यह हुआ कि इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ में सभी संकाय हैं, जैसे कि नृत्य है, संगीत है, चित्रकला और शिक्षण भी है संकाय। ठीक है। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना जो है खैरागढ़ रियासत के 24वें जो राजा विनेंद्र बहादुर सिंह तथा रानी पद्मावती देवी द्वारा अपनी राजकुमारी इंदिरा के नाम पर उनके जन्म दिवस 14 अक्टूबर 1956 को की गई थी और यह देश का एकमात्र संगीत विश्वविद्यालय है। यह छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम विश्वविद्यालय है और यहाँ प्रमुख संकाय हैं संगीत है, नृत्य है, चित्रकला और भाषा है। तो इस प्रकार से आप इसे देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है संगीत, नृत्य। ठीक है, संगीत है, नृत्य है, चित्रकला है और इसमें क्या है, शिक्षण का जो है नहीं दिया है। ठीक है, आप याद रखेंगे शिक्षण का इसमें नहीं दिया गया है। इनमें से कोई नहीं होगा, इसका करेक्ट करेंगे। जैसे नृत्य कला, संगीत कला, चित्रकला और क्या है आपका भाषा हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत के बारे में बताया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़े हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ प्रणय गीत कौन सा है। आपको बताना है कि प्रणय गीत कौन सा है। 5 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। सोहर है, दरिया है, फाग है, भोजली है। यह जो है सीजीपीएससी के दृष्टि से पूछा गया क्वेश्चन है। आप इसको अच्छे से देखेंगे कि कौन सा इसका राइट आंसर हो सकता है। छत्तीसगढ़ का प्रणय गीत किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ददरिया गीत को प्रणय गीत के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर है इसका राइट आंसर होगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ उपन्यास दियाना के अंजोर के लेखक कौन है। कई बार यह क्वेश्चन रिपीटेड किया गया है सभी एग्जाम में। इस प्रकार से साहित्य से है जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिव शंकर शुक्ल। इसका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखेंगे कि छत्तीसगढ़ के उपन्यास दियाना के अंजोर के जो लेखक हैं वह शिव शंकर शुक्ल हैं। नेक्स्ट है राम राज्य नाटक के रचनाकार कौन है। 4 ऑप्शन है। ठाकुर जगमोहन सिंह, श्रीकांत वर्मा हैं, मलिक राम त्रिवेदी हैं, पुरुषोत्तम पांडे हैं। तो आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो हम बता रहे हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा ई नंबर, इनमें से कोई नहीं। राम राज्य जो नाटक के रचनाकार कौन है, इसमें से कोई नहीं। हम बात करेंगे कि राम वृक्ष बेनीपुरी ने राम राज्य नामक नाटक की रचना की थी। तो आप याद रखेंगे राम वृक्ष बेनीपुरी ने ही क्या है राम राज्य नाटक की रचना की थी। और भारत के एक महान विचारक, चिंतक, मनन करने वाले, क्रांतिकारी साहित्यकार, पत्रकार, संपादक भी थे। वे हिंदी साहित्य के शुक्लोत्तर युग के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे। इसका राइट हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है मुरिया जनजाति में पुष्प कुलांग नृत्य कौन करता है। इसका राइट आंसर बताना है। मुरिया जनजाति में पुष्प कुलांग नृत्य कौन करते हैं, आपके पास ऑप्शन दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुरिया जनजाति में पुष्प कुलांग नृत्य पुरुष और स्त्रियां सम्मिलित रूप से करते हैं। यानी इसका राइट आंसर सी नंबर होगा कि पुष्प कुलांग जो नृत्य होता है इसका राइट आंसर सी नंबर होगा। आप लगाएंगे सी नंबर। पुरुष और स्त्रियां दोनों मिलकर पुष्कलांग नृत्य को करते हैं जो मुरिया जनजाति से। निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ में मराठा शासनकाल का कर एवं उसका अर्थ सुमिलित नहीं है, इसमें बताना है। टोकोली जो होता है जमींदारों से लिए जाने वाला वार्षिक नजराना कर था, ये कथन क्या है, बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है शायर वस्तुओं की बिक्री पर लिए जाने वाला कर था, यह भी कथन क्या है, सही है। पंडरी गैर किरस्को से लिए जाने वाला कर था, गलत है, क्योंकि पंडरी जो होता है वह मराठा शासन व्यवस्था में एक राजस्व वसूली का क्षेत्र था। इस प्रकार से इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट है सेवई जो है अर्थ, दंड या जुर्माने की राशि था, इसका राइट आंसर होगा। तरई जो है सिंचाई पर लिए जाने वाला कर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नागपुर के भोसला राजा पर ब्रिटिश संरक्षण के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में नियुक्त प्रथम
सुपरिटेंडेंट निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका राइट आंसर 7 का बताना है, ए नंबर होगा। यानी वर्ष 1854 को छत्तीसगढ़ के स्वतंत्र ब्रिटिश राज्य की स्थापना हुआ और नागपुर को मुख्यालय बनाया गया था और कैप्टन एडमंड को छत्तीसगढ़ का प्रथम अधीक्षक नियुक्त किया गया था। तो आप याद रखेंगे कैप्टन एडमंड को छत्तीसगढ़ का प्रथम अधीक्षक नियुक्त किया गया था। इसका ए नंबर राइट होगा। छत्तीसगढ़ में पद्मश्री पुरस्कार से किसे सम्मानित नहीं किया गया है, इसमें से आपको बताना है। तीजन बाई, श्रीमती फूलबासन यादव, खूबचंद बघेल, डॉक्टर महादेव पांडे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 का सी नंबर, यानी कि खूबचंद बघेल जी को क्या है पद्मश्री से सम्मानित नहीं किया गया है। इधर तीजन बाई और फूलबासन यादव और महादेव पांडे जी को दिया गया है। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में किस नदी पर सस्पेंशन ब्रिज बनाया जाएगा? इसका राइट आंसर बताना है। तो छत्तीसगढ़ में क्या होता है, सस्पेंशन ब्रिज बनाया जाएगा, वो अरपा नदी पर बनाया जाएगा। इसका राइट आंसर अरपा नदी होगा। नेक्स्ट है, 7 दिसंबर 2016 तक छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री जनधन योजना की यह करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इसको हम स्किप करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी मुगल या मराठा कालीन युद्ध तथा वर्ष सुमिलित है? तो चौसा का जो युद्ध था, इसका राइट आंसर आपको बताना है कौन कौन से सुमिलित हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 11 का सी नंबर, यानी हल्दी घाटी का युद्ध जो है 1576 में हुआ था। केवल यही कथन सही है, बाकी सभी कथन गलत है। चौसा का युद्ध कब हुआ था? चौसा का युद्ध हुआ था 1539 को चौसा का युद्ध हुआ था। कनौज का युद्ध हुआ था 1540 को। कनौज का युद्ध याद रखेंगे 1540 को हुआ था। 1540 को कनौज का युद्ध हुआ था। हल्दी घाटी का जो युद्ध था 1576 को हुआ था। खंजवा का युद्ध जो था आपका 1659 को हुआ था। 1659 होगा 57 नहीं। और खेड़ा का जो युद्ध था वह 1708 में हुआ था। याद रखेंगे खेड़ा का युद्ध 1708 में हुआ था। तो इस प्रकार से कभी कभी आपको मिलाने के लिए भी दे दिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व युद्धों के बीच वर्षों में भारत के सक्रिय क्रांतिकारी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, इसमें बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी भगत सिंह नौजवान भारत सभा के संस्थापक थे। केवल यही कथन आपका इसमें सही है। इसके बारे में थोड़ा हम बात करेंगे कि अनुशीलन समिति जो था उसकी स्थापना 1902 में सतीश चंद्र बसु ने किया था और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1924 में सचिंद्र नाथ सन्याल, नरेंद्र मोहन सेन तथा प्रांतुल गांगुली ने किया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और सुखदेव थापरे ने की थी। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर होगा कि भगत सिंह नौजवान भारत सभा के संस्थापक केवल थे, बाकी सभी कथन गलत हैं। नेक्स्ट इसमें दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी 6 से 12वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत का राज्य और उसकी राजधानी सम्मिलित नहीं है? इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, यानी कि जो पांड्य का मदुरई जो दिया है यह कथन क्या है, सम्मिलित नहीं है, गलत है। देखिए पल्लव का कांचीपुरम था, यह कथन क्या है, बिल्कुल सही है। चेर का पांडुचेरी था, यह भी कथन सही है। चौल का तंजौर था, यह भी सही है। और होयसल का द्वार समुद्र था, यह भी कथन क्या है, सही है। नेक्स्ट है, यहाँ दिया है निम्नलिखित में कौन सी जो है समझौता वर्ष को बताना है। लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। 14 का राइट आंसर व्यापम द्वारा विलोपित किया गया है, क्योंकि इसमें देखिए लखनऊ जो समझौता था 1916 में आयोजित हुआ था। यह कथन क्या है, राइट है। गांधी इरविन का जो समझौता था वह कब हुआ था? इसका राइट आंसर है गांधी जो इरविन का समझौता है 5 मार्च 1931 को हुआ था। तो इसमें क्या है, गलत एक कथन दिया गया है। ठीक है, समझौता में वर्ष को सम्मिलित करना था, तो इसमें ऑप्शन जो था 5वां का वो गलत दिया गया था क्वेश्चन पूछने का। शिमला समझौता कब हुआ था? तो जो शिमला का समझौता था 1945 को हुआ था। और इसमें दिया है पूना समझौता, पूना समझौता कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो पूना एक्ट के नाम से भी हम जानते हैं, गांधी और अंबेडकर के मध्य में हुआ था, 1932 में हुआ था। तो इस प्रकार से आपको मिलाने के लिए सही जोड़ी में दे दिया जाता है, चूँकि यह व्यापम द्वारा विलोपित किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि बेलोर का, अब छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हम देखने वाले हैं। बेलोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो बेलोर का जो विद्रोह है वह 10 जुलाई 1806 में हुआ था। इसमें ब्रिटिश गवर्नर जनरल सर जॉर्ज बालो थे। सर जॉर्ज बालो के समय में ही जो है बेलोर का विद्रोह हुआ था। किस गवर्नर जनरल के बारे में बताया गया था? तो बेलोर के जो है समय में सर जॉर्ज बालो के समय में बेलोर का विद्रोह हुआ था। किस राष्ट्रीय वनोत्पाद को छत्तीसगढ़ का समर्थन मूल्य पर संग्रहण किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर अभी देखिए वर्तमान समय में लगभग 52 हो गए हैं। इसमें से बताना है कि समर्थन मूल्य पर किया जा रहा है किस राष्ट्रीय वनोत्पाद का छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर संग्रह किया जा रहा है। तो तेंदुपत्ता एक राष्ट्रीय वनोत्पाद है जिसका समर्थन मूल्य में छत्तीसगढ़ पर संग्रहण किया जा रहा है, जिससे राइट आंसर हम करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि रायपुर को
नगर निगम का दर्जा कब मिला था, इसका राइट आंसर होगा रायपुर को नगर निगम का दर्जा 1961 को मिला था, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट है पंचायतियों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को स्थानीय आरक्षण का प्रावधान निम्न में से किस अनुच्छेद में किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 243D के तहत प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जनजाति के बारे में महत्वपूर्ण रूप से प्रावधान किया गया है, इसका राइट आंसर होगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बजट विधानसभा में प्रस्तावित होने से पूर्व खुल जाए तो क्या होगा, मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा, या मुख्यमंत्री को त्यागपत्र देना पड़ेगा, या वित्त मंत्री को त्यागपत्र देना पड़ेगा, उपरोक्त सभी उपरोक्त में से कोई नहीं, इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर यह होगा ई नंबर, इसका राइट आंसर हो उपरोक्त में से कोई नहीं। ये जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि यदि 200 यहाँ देखिए है, एक क्वेश्चन छूट गया था, इसको हम देखेंगे। जिला न्यायाधीश शब्द जो है संविधान के किस अनुच्छेद में आया हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो जिला न्यायाधीश का है वह 233 में आया हुआ है, इसका राइट आंसर होगा 233 में आया हुआ है। और बजट की हम बात करें तो अनुच्छेद 202 में बताया गया है कि तहत राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में राज्य के विधानमंडल के सदन के समक्ष उस राज्य के उस वर्ष के लिए प्राकृतिक प्राप्तियों और संघ का विवरण रखवाएगा, जिसे इस भाग में वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। अगर वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट विधानसभा में प्रस्तावित होने से पूर्व खुल जाएगा तो फिर उसे नए सिरे से प्रस्तावित किया जाएगा, तो नए सिरे से इसको प्रस्तावित करने का व्यवस्था किया गया है। नेक्स्ट है, अधोलिखित में कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है, तो विभ्रंश घाटी के लिए तो जानते होंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ताप्ती है, नर्मदा है, तो इस प्रकार से यहाँ ताप्ती दिया हुआ तो इसका राइट आंसर ताप्ती होगा। ठीक है, निम्नलिखित क्षेत्रों में मानसून की अरब जो है सागर से अधिक प्रभावित नहीं होता है, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर जो है डी नंबर, इनमें से कोई नहीं होगा, प्रभावित नहीं होता। अरब सागरी जो मानसून की धारा होती है वह संपूर्ण पश्चिमी घाट, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश तथा राजस्थान में वर्षा होती है। छत्तीसगढ़ बेसिन में वर्षा बंगाल की खाड़ी वाली मानसून धारा से पश्चिमी होती है, तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या भारत में नीली क्रांति से संबंधित है, नीली क्रांति सभी लोग जानते होंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा मत्स्य पालन से संबंधित है। जारवा जनजाति पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जारवा जो जनजाति है वह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस उपनिषद को शाब्दिक अर्थ सफ़ेद घोड़ा होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो श्वेतो उपनिषद है उसके कृष्ण यजुर्वेद का अंग है जिसका शाब्दिक अर्थ है सफ़ेद घोड़ा होता है। इसमें 6 चीज़ों की बात की गई है, तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे कि इसमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि श्वेत उपनिषद में जो है का शाब्दिक अर्थ होता है सफ़ेद घोड़ा, तो इस प्रकार की चीज़ें भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर पालिका परिषद में चुनाव लड़ने के लिए क्या अर्हता होनी चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ई नंबर, इनमें से कोई नहीं। तो हम बता रहे हैं कि अनुच्छेद 243 भी के तहत नगर पालिका का सदस्य चुने जाने के लिए जो व्यक्ति विधानमंडल के लिए चुने जाने के लिए अर्ह होंगे, जो व्यक्ति 21 वर्ष के हैं वे भी सदस्यता के लिए अर्ह होंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 21 वर्ष के लिए जो व्यक्ति अर्ह होगा, यानी कि जो अनुच्छेद 243 भी में जो दिया गया है कि नगर पालिका के सदस्य चुने जाने के लिए जो व्यक्ति विधानमंडल के लिए चुने जाने के लिए अर्ह होंगे, जो व्यक्ति 21 वर्ष के हैं वे भी सदस्यता के लिए अर्ह होंगे। इस प्रकार के नए नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।